नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात रांची की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से अमन सिंह की हत्या जेल के अंदर धनबाद में हुई, उसके बाद से लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है और अलर्ट इसे लेकर जारी कर दिया गया, जिसका असर रांची के बिरसा मुंडा जेल में भी नजर आया, जहां पर छापेमारी 4 घंटे तक चलती नजर आई। मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी यहां पर इस छापेमारी में। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर ये अलर्ट और अलर्ट के बाबत रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी की गई। जेल से ईडी के खिलाफ साजिश रची गई थी और ऐसे में इस घटना के बाद से लगातार तमाम जगहों पर जेलों में छापेमारी की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह के कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद किए गए हैं। तो रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी की गई है। आपको बताते चले कि सिर्फ रांची में ही नहीं, कई जगहों पर, चाहे वो दुमका की बात कर लीजिए, गिरिडीह की बात कर लीजिए, हजारीबाग की बात कर लीजिए, जमशेदपुर की बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर जेलों में एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। और गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद से अलर्ट का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दुमका में भी कई वार्डों में जाकर तलाशी ली गई, छापेमारी की गई। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो रांची के बिरसा मुंडा जेल से, जहां पर करीब 4 घंटे तक छापेमारी की गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो लगातार 4 घंटे तक यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी देखी गई। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए रांची से। ओम प्रकाश, छापेमारी किस वक्त शुरू हुई थी और क्या जानकारी, कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट? बता दें कि सुबह 5 ये छापेमारी शुरू हुई है, जो करीब 4 घंटों तक चली है। इस छापेमारी में तमाम जो सेल्स हैं, जो भी कैदी के वार्ड हैं, उन तमाम वार्ड की भी जांच की गई। तो साथ ही अस्पताल, जो जेल के अंदर मौजूद अस्पताल है और महिला वार्ड है, उन तमाम जगहों की छापेमारी की गई। इस छापेमारी में करीब 150 जवान जो थे, पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम के साथ मौजूद थे और इस छापेमारी में तमाम चीजों की बारीकी से जांच की गई। बता दें कि इस छापेमारी में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोई भी आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो हाल के दिनों में जिस तरह से धनबाद जेल में गोलीकांड की घटना हुई, गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की गई, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस वजह से राज्य भर के जेलों में अलर्ट है। और ओम प्रकाश, चूंकि धनबाद कांड की अगर हम बात कर लें, उसके बाबत कई तरह के सवाल उठे। सुरक्षा को लेकर के भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आई, जिसे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो क्या ये माना जाए कि अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रणनीतियों को बदला जाएगा, उस बाबत भी परिवर्तन नजर आएगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जेल की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो जेल था वो मुख्य साजिशकर्ताओं का पनाहगार बना हुआ था। इस वजह से जेल को लेकर, सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। तो अगर बात करें तो पिछले दिनों ये मसौदा भी तैयार हुआ था कि एटीएस के जिम्मे जेलों की सुरक्षा को दिया जाए, वहां के जैमरों को जो है वो हाईटेक किया जाए, क्योंकि अभी भी 2G जैमर के सहारे ही जो जेल है वो चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या कुछ बड़े इंतजाम किए जाते हैं और किस तरह से इसमें पहल की जाती है। लेकिन साफ तौर से अगर बात की जाए तो 4G जैमर को लगाने को लेकर जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की बात जो है वो जेल प्रबंधन के द्वारा कही जा रही है। वहीं गृह विभाग भी इसे लेकर काफी गंभीर है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो जेल सुरक्षा में। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती भी ओम प्रकाश नजर आती है, जहां पर अपराधी जेल के अंदर घुसकर भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और साजिश को सफल करने में वो कामयाब भी हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।